दोस्तों, क्रिकेट के खेल में हमें हर रोज़ नए नए खिलाड़ी देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो इस खेल पर हमेशा के लिए अपनी एक छाप छोड़ जाते हैं, और उन्हीं में से एक हैं वसीम अकरम, जिन्हें पूरी दुनिया सुल्तान ऑफ स्विंग के नाम से जानती है। और आज भी उन्हें उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए याद किया जाता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वसीम अकरम के करियर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि आप लोग शायद ही जानते होंगे। उनका जन्म 3 जून 1966 को लाहौर, पाकिस्तान में हुआ था और बचपन से ही उन्हें क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था और वो इमरान खान को अपना रोल मॉडल मानते थे। और वसीम अकरम का भी सपना था कि वो भी एक दिन पाकिस्तान टीम के लिए क्रिकेट खेले, और इसीलिए 17 साल की उम्र में वसीम अकरम ने एक लोकल क्लब ज्वाइन किया, जहां उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रही। और साल 1984 में न्यूजीलैंड टूर से पहले जब पाकिस्तान टीम गद्दाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करने आई तो वसीम अकरम वहां एक नेट बॉलर के तौर पर, और जब उन्होंने जावेद मियांदाद को बॉलिंग की तो वो वसीम अकरम की स्पीड और एक्यूरेसी को देखकर हैरान रह गए, और उन्होंने पीसीबी से वसीम अकरम के सिलेक्शन की बात की और पाकिस्तान टीम में उनका सिलेक्शन करवाया। और न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने दूसरे ही टेस्ट मैच में वसीम अकरम ने 10 विकेट लिए। और इसी तरह साल 1985 में अपने तीसरे ही वनडे मैच में बेंसन हेजिस वर्ल्ड सीरीज के दौरान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वसीम अकरम ने 5 विकेट लेकर अपनी शानदार बॉलिंग का प्रदर्शन किया। 2 सालों तक वसीम अकरम ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस जारी रखी, लेकिन साल 1987 का वर्ल्ड कप, जो कि एशिया में हुआ था, वो वर्ल्ड कप वसीम अकरम के लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा, क्योंकि वर्ल्ड कप में खेले 7 मैचों में वसीम अकरम सिर्फ 7 ही विकेट ले पाए। लेकिन साल 1988 की बेंसन हेजिस वर्ल्ड सीरीज में वसीम अकरम ने एक शानदार वापसी की और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 25 रन देकर 4 विकेट लिए। और साल 1990 आते आते वसीम अकरम ने वकार यूनिस के साथ मिलकर एक ऐसी जोड़ी बनाई जिससे सभी बल्लेबाज खौफ खाने लगे। और साल 1991 तक वसीम अकरम 107 वनडे मैचों में 24 की बॉलिंग एवरेज और 3.8 के इकोनॉमी रेट से 143 विकेट ले चुके थे। और साल 1992 के वर्ल्ड कप में वसीम अकरम से बहुत ज़्यादा उम्मीद भी लगाई जा रही थी, क्योंकि उस वक्त वो दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक थे। लेकिन इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की शुरुआत बहुत ही खराब रही और पाकिस्तान टीम अपने पहले 5 में से सिर्फ एक ही मैच जीत पाई। आखिर के मैचों में पाकिस्तान टीम ने एक बहुत ही शानदार वापसी की और वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंच गई। 1992 के वर्ल्ड कप फाइनल में वसीम अकरम ने एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी। इस मैच में एक वक्त ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम 220 से 225 रन ही बना पाएगी, लेकिन वसीम अकरम ने फाइनल ओवर्स में आकर शानदार बैटिंग की और 18 गेंदों पर 33 रन बनाए और पाकिस्तान टीम के स्कोर को 250 रनों तक पहुंचा दिया। और जब चेस कर इंग्लैंड की टीम एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में पहुंच चुकी थी और एलन लैम बैटिंग कर रहे थे, तो वसीम अकरम ने आकर उस पार्टनरशिप को तोड़ा और 2 ही गेंदों में वसीम अकरम ने अपने टैलेंट को डिफाइन कर दिया। वसीम अकरम ने पहली बॉल राउंड द विकेट आकर एलन लैम को आउट स्विंग की, जिससे एलन लैम को भी यकीन नहीं हुआ, और फिर राउंड द विकेट से ही वसीम अकरम ने क्रिस लुइस को इन स्विंग की। और वसीम अकरम की इन 2 लगातार विकेटों ने इस मैच का रुख पाकिस्तान की तरफ कर दिया और पाकिस्तान ने मैच से जीता और पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बना। और वसीम अकरम की ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। इस वर्ल्ड कप के बाद इयन बॉथम ने वसीम अकरम के लिए कहा कि इस वर्ल्ड कप के दौरान उन्हें महसूस हुआ कि वसीम अकरम कितने स्पेशल बॉलर हैं और आने वाले वक्त में वो दुनिया के सभी बल्लेबाजों के लिए कितना बड़ा खतरा साबित होंगे। 1992 वर्ल्ड कप के बाद वसीम अकरम एक नेशनल हीरो बनकर सामने आए और वकार यूनिस के साथ उनकी जोड़ी 90 के दशक खतरनाक गेंदबाजों में से एक थी। और अगले 3-4 साल वसीम अकरम के लिए काफ़ी शानदार रहे। वसीम अकरम अपनी स्विंग बॉलिंग के साथ साथ अपनी शानदार लोअर ऑर्डर बैटिंग के लिए भी जाने जाते थे, जो कि उन्होंने दिखाया साल 1996 में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए शेखपुरा टेस्ट में, जहां वसीम अकरम ने 257 रनों की नॉट आउट पारी खेली, जिसमें उन्होंने 12 छक्के लगाए, जो कि टेस्ट मैच की एक इनिंग में लगाए गए सबसे ज़्यादा छक्के हैं, जो कि आज भी एक रिकॉर्ड है। साल 1990 में वसीम अकरम डायबिटीज़ के शिकार हो गए और उस वक्त वो सिर्फ 31 साल के थे, जिसके बाद ऐसा लगा कि शायद अब उनका इंटरनेशनल करियर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वसीम अकरम ने एक बहुत ही ज़बरदस्त वापसी की और इस बीमारी के बावजूद भी उन्होंने लगभग 6 सालों तक पाकिस्तान टीम के लिए क्रिकेट खेला। साल 1998 में वसीम अकरम को पाकिस्तान की ओडीआई और टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया और साल 1999 के वर्ल्ड कप में वसीम अकरम की कैप्टनसी में
पाकिस्तान टीम ने सफ़र तय किया, लेकिन फाइनल मैच में पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया से हार गई। इसके बाद उन पर मैच फिक्सिंग के भी आरोप लगे, लेकिन आखिर में कुछ भी साबित नहीं हो पाया। और अगले कुछ सालों तक वसीम अकरम की परफॉर्मेंस टेस्ट और वनडे दोनों ही फॉर्मेट्स में शानदार रही। और साल 2003 का वर्ल्ड कप आते आते वसीम अकरम अपने करियर के आखिरी दौर में पहुंच चुके थे, और इस वर्ल्ड कप में भी उनसे काफ़ी उम्मीद लगाई जा रही थी, क्योंकि ये शायद उनका आखिरी वर्ल्ड कप भी था। लेकिन पाकिस्तान टीम में बुरी तरह फ्लॉप रही और ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई। लेकिन वसीम अकरम की परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में बहुत ही शानदार रही, और इस वर्ल्ड कप के दौरान वसीम अकरम ने वनडे क्रिकेट में अपने 500 विकेट भी पूरे किए, और वनडे क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले वो दुनिया के पहले गेंदबाज बने। और 2003 वर्ल्ड कप में वसीम अकरम ने पाकिस्तान की तरफ से 6 मैचों में सबसे ज़्यादा 12 विकेट लिए थे। साल 2003 वर्ल्ड कप की नाकामी के बाद पीसीबी ने वसीम अकरम समेत 8 खिलाड़ियों को टीम से ड्रॉप कर दिया। इसके बाद मई 2003 में वसीम अकरम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, और कहीं ना कहीं वसीम अकरम को वो फेयरवेल नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। और वसीम अकरम जिस वक्त क्रिकेट से रिटायर हुए, उस वक्त वो वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। वसीम अकरम ने 356 वनडे मैचों में 23 की बॉलिंग एवरेज और 3.9 के इकोनॉमी रेट से 502 विकेट लिए थे, और साथ ही साथ वसीम अकरम के नाम वनडे में मिलाकर 4 हैट्रिक भी थी। तो चलिए अब एक नज़र डालते हैं वसीम अकरम के कुछ रिकॉर्ड्स पर। वसीम अकरम दुनिया के इकलौते ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने वनडे और टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 400 विकेट लेने का कारनामा किया था। और वसीम अकरम जिस वक्त क्रिकेट से रिटायर हुए, उस वक्त वो वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। वसीम अकरम ने वर्ल्ड कप में खेले 38 वनडे मैचों में 55 विकेट लिए थे, और उनके इस रिकॉर्ड को साल 2007 में ग्लेन मैकग्रा ने तोड़ा था। वनडे क्रिकेट राउंड में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भी वसीम अकरम के ही नाम है। वसीम अकरम ने शारजा क्रिकेट ग्राउंड में खेले 77 वनडे मैचों में 19.5 की बॉलिंग एवरेज और 3.5 के इकोनॉमी रेट से 122 विकेट लिए हैं। वहीं अगर वसीम अकरम के स्टैट्स पर नज़र डालें तो वसीम अकरम ने 104 टेस्ट मैचों में 23.62 की बॉलिंग एवरेज से 414 विकेट लिए हैं। वहीं 356 वनडे मैचों में 23.5 की बॉलिंग एवरेज और 3.9 के इकोनॉमी रेट से वसीम 502 विकेट लिए हैं। साल 1992 में वसीम अकरम और वकार यूनिस की शानदार गेंदबाजी के दम पर पाकिस्तान ने इंग्लैंड में 2-1 से टेस्ट सीरीज जीती, जहां वसीम और वकार की रिवर्स स्विंग के आगे इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने अपने घुटने टेक दिए, और इंग्लैंड को उस वक्त रिवर्स स्विंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जिसके बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान टीम पर बॉल टैंपरिंग के आरोप लगाए, लेकिन आखिर में कुछ भी साबित नहीं हो पाया। और एक बार ब्रायन लारा ने वसीम अकरम के लिए कहा था कि मैंने अपने पूरे 16 साल के करियर में वसीम अकरम जैसा फास्ट बॉलर नहीं देखा। वहीं विव रिचर्ड्स ने वसीम अकरम के लिए कहा कि मुझे इस बात की बहुत ही खुशी है कि मेरा सामना वसीम अकरम से उस वक्त हुआ जब मैं अपने करियर के आखिरी दौर में था। और ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर कैप्टन स्टीव वॉ ने तो वसीम अकरम के लिए यहाँ तक कह दिया कि अगर मुझे एक और ज़िंदगी मिले तो मैं उसमें वसीम अकरम बनना चाहूँगा। वसीम अकरम की खास बात यह थी कि उन्हें विकेट लेने के लिए बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो किसी भी पिच पर किसी भी बैट्समैन को आउट थे। और कई बार उन्होंने स्लो पिचेस पर भी ऐसे स्पेल डाले हैं जिन्हें देखकर विश्वास ही नहीं होता। वसीम अकरम इन स्विंग और आउट स्विंग तो करते ही थे, लेकिन पुरानी बॉल से रिवर्स स्विंग करने में भी उन्हें महारत हासिल थी, और उनकी यही काबिलियत उन्हें दूसरे गेंदबाजों से अलग बनाती थी। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया उन्हें सुल्तान ऑफ स्विंग के नाम से जानती है। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद वसीम अकरम ने स्टार स्पोर्ट्स के लिए कमेंट्री भी की, और साल 2010 में जब वसीम अकरम को कोलकाता नाइट राइडर्स का बॉलिंग कोच बनाया गया, तो इस पर केकेआर के कैप्टन सौरव गांगुली ने कहा कि उन्हें इस बात की बहुत ही खुशी है कि वसीम अकरम को केकेआर का बॉलिंग कोच बनाया गया है, क्योंकि जब वो इंडियन टीम के कैप्टन थे तो वो चाहते थे कि वसीम अकरम इंडियन टीम के बॉलिंग कोच हों। मैंने वसीम अकरम को कभी लाइव खेलते हुए नहीं देखा, लेकिन जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा, उनके पुराने मैचेस देखे और उनके साथ खेले प्लेयर्स के इंटरव्यूज सुने, तो मुझे यही पता चला कि वसीम अकरम दुनिया के सबसे शानदार लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, और शायद ही ऐसा गेंदबाज अब कभी हमें दोबारा देखने को मिले। और अगर मैं आप लोगों को एक लाइन में समझाऊं तो जो सचिन तेंदुलकर ने इंडियन क्रिकेट के लिए किया है, वही वसीम अकरम ने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए किया है। तो दोस्तों, ये थी कहानी स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसे लाइक करें, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।